हाय गाइस, ये सिग्नल सिस्टम का लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हैं। इस लेक्चर में हम बेसिक सिग्नल के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल, डेल्टा फंक्शन, रेक्ट फंक्शन, ट्रायंगुलर सिग्नल, सिंक फंक्शन और सैम्पलिंग फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। बेसिकली जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम यू टी से। ठीक है, तो देखिए, इसका एज पर डेफिनेशन जो यूनिट स्टेप सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है, और फॉर टी लेस देन जीरो इसकी वैल्यू 0 होती है। और इसको अगर हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करें तो ये जो सिग्नल होगा कुछ ऐसा दिखता है। फॉर टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए, फॉर ये अगर टी एक्सिस है, ठीक है, तो अगर हम यू टी को डिफाइन करें तो यू टी जो होगा ये क्या हो गया, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और ये टी इक्वल टू जीरो, और जो ये एरिया है फॉर टी लेस देन जीरो है, तो इस पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। और इस पे जो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अब एट टी बराबर जीरो पे जो इसकी वैल्यू होती है वो हम वैल्यू एज पर गिब्स फिनोमिना देते हैं, एज पर गिब्स फिनोमिना। गिब्स फिनोमिना, तो एज पर गिब्स फिनोमिना क्या होता है कि इसका जो टी बराबर जीरो पे जो वैल्यू होगी वो टी ग्रेटर देन जीरो और टी लेस देन जीरो के एम्पलीट्यूड का एवरेज होता है। दैट मीन्स टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू 1 है और लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो एट टी बराबर 0 पे इसकी जो वैल्यू होगी क्या होगी, 1/2 होगी। बट इन जनरल जो यूटी का डेफिनेशन होता है, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि एज पर गिब्स फिनोमिना, तब ये प्रॉपर्टी ऐड करेंगे। अदरवाइज इन जनरल हम यूटी को ऐसे ही लिखते हैं, 1 होता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और 0 जो होता है फॉर टी लेस देन जीरो के लिए होता है। ठीक है, अब चलिए इस पे बेस्ड कुछ फंक्शंस को सॉल्व करते हैं जो कि यूनिट स्टेप पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो सपोज करिए फॉर एग्जांपल, एग्जांपल के लिए एग्जांपल एक पहला लेते हैं कि अगर सपोज करिए ए यू ए टी प्लस बी को हमें रिप्रेजेंट करना हो कि इसका सिग्नल किस फॉर्म में बनेगा, तो उसको कैसे देखेंगे। देखिए, इसको हम शिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, बट मैं इजी वे में बताऊंगा कि इसको इजीली कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए, बेसिकली अब देखिए मैं क्या करूंगा कि ये जो टर्म है ए टी प्लस बी, इसको मैं जेड मान ले रहा हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए यू जेड लिख सकते हैं। अब देखिए ये यू जेड है, ठीक है, तो हम इसको, अब ए इंटू यू जेड है तो ए इंटू यू जेड को हम क्या लिख सकते हैं, जेड ग्रेटर देन जीरो पे इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी। अगर एक यूनिट स्टेप सिग्नल देखा जाए तो जेड ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और फॉर जेड लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। और यहाँ पे देखिए, तो जेड की वैल्यू क्या है, ए टी प्लस बी है, तो हमने यहाँ पे क्या कंसिडर किया है, जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, ए टी प्लस बी है। ठीक है, तो इसका मतलब अब ए को हम अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ए अंदर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो ए और 0 बचा। और जो जेड, यहाँ पे जेड ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या है, ए टी प्लस बी है, इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, टी इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए। इसका मतलब जब टी इज ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए होगा तो उस समय जो एक सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो ए होगा। अदरवाइज इफ जेड इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स ए टी प्लस बी की वैल्यू जब लेस देन जीरो होगी, दैट मीन्स जब टी की वैल्यू लेस देन माइनस बी बाई ए होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको हम क्या करेंगे, प्लॉट कर लेंगे। तो ये फंक्शन कैसा दिखेगा उसको हम क्या करते हैं, प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए कैसा दिखेगा वो फंक्शन। तो सपोज करिए ये आपका टाइम एक्सिस है, ये टाइम एक्सिस है, और हम यहाँ पे प्लॉट करना चाहते हैं ए यू ए टी प्लस बी को। तो यहाँ पे मार्क कर लेंगे माइनस बी बाई ए। तो सपोज माइनस बी आई बी ए का मतलब क्या है, ये टी बराबर जीरो एक्सिस है, तो सपोज करिए माइनस बी बाई ए समवेयर यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, माइनस बी बाई ए समवेयर यहाँ पे कहीं आ रहा है। तो अब देखिए,
फॉर टी लेस देन माइनस बी बाई ए, इसकी वैल्यू क्या है यहाँ पे, जीरो है, तो इसका मतलब इससे पहले इसकी वैल्यू जीरो रही। और इसके बाद से देखिए फॉर ग्रेटर देन टी बी बाई ए पे इसकी वैल्यू क्या है, ए है, तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड इसके बाद से ग्रेटर देन माइनस बी बाई ए पे इसका एम्पलीट्यूड क्या हो गया है, ए हो गया है, तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड ए हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिग्नल ऐसे चला, ठीक है, और फिर ये ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखते हैं इस पे। सपोज करिए अनदर एग्जांपल मैं लूँ, सपोज करिए यू टी माइनस थ्री है, यू टी माइनस थ्री को हम कैसे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं रहता, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वन होगा। अगेन इसको आप क्या करेंगे, जेड मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब क्या हो गया, वन इंटू यू जेड हो गया, दैट इज वन इंटू यहाँ पे ये वन हो गया फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो और जीरो फॉर जेड लेस देन जीरो। अब यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, टी माइनस थ्री है, तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, टी माइनस थ्री, दैट इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, टी इज ग्रेटर देन थ्री आ गई। और यहाँ पे जेड की वैल्यू लेस देन जीरो, दैट मीन्स जेड की वैल्यू टी माइनस थ्री इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स टी इज लेस देन थ्री। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर टी ग्रेटर देन थ्री पे इसकी वैल्यू वन होगी और फॉर टी लेस देन थ्री पे इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसको प्लॉट कर लेंगे अगेन, तो अगेन इसको हम यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे, सपोज करिए ये टी एक्सिस है और यहाँ पे हमको प्लॉट करना है यू टी माइनस थ्री को, तो यहाँ पे ये मार्क कर लेंगे कि ये थ्री है। अब इस पे इस थ्री पे इसकी जो वैल्यू है, देखिए तो टी ग्रेटर देन थ्री पे इसकी वैल्यू क्या है, वन है। मतलब यहाँ पे देखें एट टी ग्रेटर देन थ्री पे इसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसके आगे वन है। ठीक है, और इसके पहले टी लेस देन थ्री पे देखिए ये जो एरिया है, ये जो एक्सिस है, ये टी ग्रेटर देन थ्री है और इधर का ये कितना है, टी लेस देन थ्री है। तो टी लेस देन थ्री में ए की वैल्यू क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे लेस देन थ्री पे इसका एम्पलीट्यूड जीरो है, तो जीरो बना देंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इसके पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या है, जीरो है, इसके बाद में इसका एम्पलीट्यूड वन हो गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यू टी माइनस थ्री को बनाएंगे। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ताकि प्रैक्टिस से ही आ, ये इजी होगा। ठीक है, सपोज करिए एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करिए कि कोई फंक्शन एफ टी दिया है, एफ टी इक्वल टू टू यू माइनस टू टी प्लस सेवन दिया। अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। इसको हम क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, दैट इज z की वैल्यू क्या हो गई, माइनस टू टी प्लस सेवन हो गई। तो यहाँ से एफ टी की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, दैट इज टू इंटू यू जेड। अब यू जेड को हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से इसकी वैल्यू वन होगी जब जेड की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और जीरो होगी जब जेड की वैल्यू लेस देन जीरो होगी। और यहाँ से हम जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, तो दैट इज टू टी प्लस सेवन इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे तो हम क्या करें, हम इसके देखिए क्या होता है इनक्वालिटी में कि जब हम माइनस से अगर बोथ साइड मल्टीप्लाई करें तो इनक्वालिटी क्या होता है, इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर सपोज करें मैं बोथ साइड माइनस वन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, टू टी माइनस सेवन। और इनक्वालिटी जब माइनस से हम दोनों साइड में गुणा करेंगे तो इसकी इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी की वैल्यू, टी विल बी व्हाट, लेस देन सेवन बाई टू, दैट इज टी इज लेस देन 3.5 आया, टी इज लेस देन 3.5 हुआ है। तो सिमिलरली जब ये जस्ट लेस देन जीरो तो टी की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 3.5 आएगा। अब देखिए इस टू को हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इस फंक्शन में क्या आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फॉर टी लेस देन 3.5 और ये फॉर टी ग्रेटर देन 3.5। अब इसको प्लॉट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इसका प्लॉट बना दे रहा हूँ। सपोज करिए ये टी एक्सिस है और हमको प्लॉट क्या करना है, एफ टी को, दैट इज एफ टी इक्वल टू टू यू माइनस टू टी प्लस सेवन को प्लॉट करना है। तो अगेन हम इसको बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए
फॉर टी ग्रेटर देन 3.5, तो पहले हम 3.5 को मार्क कर लेते हैं। सपोज ये 3.5 है, तो ये जो है ये कौन सा एक्सिस होगा, टी ग्रेटर देन 3.5, और इसके पहले वाला क्या एक्सिस होगा, टी लेस देन 3.5। तो टी ग्रेटर देन 3.5 पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। टी ग्रेटर देन 3.5 पे इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3.5 पे जीरो कर लेंगे, तो यहाँ पे जीरो हो गई। और इसके बाद से देखिए लेस देन 3.5 पे इसकी वैल्यू क्या है, टू है। इसका एम्पलीट्यूड क्या है, टू है। तो यहाँ पे इसके बाद पहले लेस देन 3.5 पे इसकी वैल्यू क्या है, टू है। तो यहाँ पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, टू है। तो इस तरह से हम इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस तरह से हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। चलिए इसी पे और उस क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, एक क्वेश्चन और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिग्नल सिस्टम पे बिना प्रैक्टिस के जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही क्लैरिटी आएगी। ठीक है, सपोज करिए एक और मैं सिग्नल ले ले रहा हूँ। ठीक है, एफ टी इक्वल टू -4 u -7t +28। सपोज करिए इसको आपको प्लॉट करना है। ठीक है, इसको आपको प्लॉट करना है, तो अगेन मैं सेम प्रोसीजर करूंगा। अगेन मैं क्या करूंगा, इसको मैं क्या मान लूंगा, ये z है, दैट इज z की वैल्यू मैं मान रहा हूँ -7t +28 हो गया। तो अगेन एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, -4 u ऑफ z। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, -4 इंटू, अब u ऑफ z क्या होगा, ये 1 होगा व्हेन z इज ग्रेटर देन 0, और 0 होगा व्हेन z इज लेस देन 0। या फर्दर इसको हम लिखें, अगर -4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये -4 हो जाएगा, इसमें 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 होगा, और ये z ग्रेटर देन 0 एंड ये z लेस देन 0। तो यहाँ से z की वैल्यू ये पुट कर देंगे, तो ये कितना है, -7t +28, इट ग्रेटर देन 0। अगेन हम क्या करेंगे, बोथ साइड -1 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 7t -28 इज लेस देन 0। तो यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी, यहाँ से जो t की वैल्यू आएगी वो लेस देन कितनी आएगी, 4 आएगी। तो सिमिलरली अगर ये लेस देन 0 तो t की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 4 आएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब t की वैल्यू लेस देन 4 होगी तो उस समय एम्पलीट्यूड क्या होगा, -4 होगा, और t की वैल्यू जब ग्रेटर देन 4 होगी तो उस समय एम्पलीट्यूड क्या होगा सिग्नल का, इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए इसको प्लॉट कर लेते हैं, इसको फर्दर हम प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए इसका प्लॉट कैसे बनेगा। सपोज करिए ये आपका टी एक्सिस है और हमको प्लॉट क्या करना है, एफ टी दैट इज इक्वल टू -4 u -7t +28 को प्लॉट करना है। तो यहाँ पे पहले तो 4 को मार्क कर लेंगे, ये 4 हो गया। तो ये जो एक्सिस होगा फॉर टी ग्रेटर देन 4 हो गया, और ये वाला एक्सिस जो हो गया फॉर टी लेस देन 4 हो गया। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए, तो t ग्रेटर देन 4 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पे हमने 0 बना दिया। ठीक है, और लेस देन 4 पे इसकी वैल्यू क्या है, -4 है। दैट मीन्स मैं यहाँ से इसको इरेज कर देता हूँ, सो दैट मैं -4 को यहाँ पे दिखा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे -4 को दिखा सकूँ, तो यहाँ पे लेस देन 4 पे इसकी वैल्यू क्या है, -4 है। तो सपोज ये एम्पलीट्यूड जो है -4 है, और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो ये आपकी वैल्यू 4 है, और ये एम्पलीट्यूड कितना है, -4 है। ठीक है, ये t बराबर 0 वाला पॉइंट है। तो इस तरह से ये वाला सिग्नल रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखिए कोई भी अगर सपोज करिए एक स्टेप फंक्शन आ जाए, सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, सपोज करिए कि कोई सिग्नल इस तरह से दिया है, सपोज मैं एक एग्जांपल ले ले रहा हूँ। सपोज करिए कि एक सिग्नल है, ऐसे दिया है। ठीक है, कुछ इस तरह से सिग्नल आपका दिया है, और इसको इस सिग्नल को हमें यूटी फंक्शन के फॉर्म में लिखना है, क्योंकि यहाँ पे केवल इस सिग्नल में स्टेप चेंज है, जैसा कि इस सिग्नल में दिख रहा है। ठीक है, तो इसको हम कैसे फंक्शन एफ टी के फॉर्म में लिखेंगे उसको सीख लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपका टी एक्सिस है, और ये फंक्शन है एफ ऑफ टी। ठीक है, फंक्शन है एफ ऑफ टी। सपोज करिए ये जो एम्पलीट्यूड है, ये 2 है, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये 4 है। ठीक है, ये 4 है,
और ये सपोज करिए आपका -2 है, ठीक है? ये -2 है और ये t बराबर 0 एक्सिस है और ये जो पॉइंट है सपोज करिए ये आपका 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है? और ये आपका सपोज मान लीजिए ये -2 है। अब आपको इस फंक्शन ft को लिखना है, तो उसको कैसे लिखेंगे उसको देख लेते हैं, ठीक है? इसको कैसे लिखेंगे, इसको समझ लेते हैं, ठीक है? तो देखिए हुँ, तो यहाँ पे देखिए हमेशा से देखिए सिग्नल कहाँ से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हुआ है, ठीक है? ऐसे चलेंगे, तो देखिए साथ पे एज कहाँ पे आ रहा है, पहले डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे आ रही है, डिसकंटिन्यूटी -2 पे आ रही है, ठीक है? फिर देखिए तो यहाँ पे 1 पे आ रही है, 2 पे आ रही है और 3 पे आ रही है। दैट मीन्स अब देखिए डिसकंटिन्यूटी कैसी आ रही है, तो देखिए यहाँ पे अप साइड में है। तो जब डिसकंटिन्यूटी अप साइड में हो ना, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि ये ऊपर जा रहा है तो ये इसका एम्पलीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। अब देखिए फिर सिग्नल ऐसे आपका चलेगा यहाँ से, चलते गए। फिर यहाँ पे देखिए तो एक साथ पे जा और ये भी अप साइड में है। तो ये भी इसके एम्पलीट्यूड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अब देखिए फिर यहाँ से आप ऐसे चलते गए, फिर ये आपका कहाँ आ गया? डाउन साइड आ गया। तो एम्पलीट्यूड हमेशा आपका इसका क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, ठीक है? फिर ऐसे आप चले, फिर यहाँ पे देखिए तो अप साइड जा रहा है, तो अप साइड का मतलब एम्पलीट्यूड आपका पॉजिटिव होगा। कितना पॉजिटिव होगा उसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक्सिस जो है 0 एक्सिस है और ये 2 है, तो यहाँ का एम्पलीट्यूड टोटल कितना है? 2 है और ये क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए ये एम्पलीट्यूड कितना है? 4 है और ये इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 2 है, तो 4 - 2 कितना होगा? ये भी 2 होगा और यहाँ पे देखिए ये -2 है और ये 4 है, तो 4 ये 4 हो गया और इतना 2 हो गया। इतना ये 2 है और इतना ये 4 है, तो टोटल एम्पलीट्यूड यहाँ से यहाँ तक कितना है? यहाँ से यहाँ तक कितना है? मैं इसको हटा दे रहा हूँ। तो यहाँ से ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक इसका जो एम्पलीट्यूड है ये कितना है? 6 है और यहाँ से यहाँ तक का एम्पलीट्यूड कितना है? तो देखिए -2 है और ये 0 है, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है? 2 है, ठीक है? तो इसको अब लिख लेते हैं एफटी को लिख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? एम्पलीट्यूड लिखेंगे। देखिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे देखेंगे एम्पलीट्यूड देखिए ऊपर क्या है? इसका मतलब यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। कितना पॉजिटिव आएगा? कितने का चेंज है? 2 का। तो ये 2 आ गया। अब किस एक्सिस पे हो रहा है? -2 पे हो रहा है और ये देखिए स्टेप चेंज है। मतलब सिग्नल में ऐसा स्टेप में चेंज हुआ है, शार्प चेंज आया है। तो इसका मतलब ये यूनिट स्टेप सिग्नल होगा। फिर टी लिखेंगे और माइनस करेंगे। टी माइनस लगाएँगे और यहाँ पे क्या है? -2 है, तो माइनस आप -2 करोगे तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। अब देखिए दूसरा चेंज कहाँ पे आ रहा है? 1 पे आ रहा है और ये भी ऊपर गया, इसका मतलब सिग्नल ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, ठीक है? सिग्नल पॉजिटिव होगा और ये स्टेप चेंज है दैट मीन्स यहाँ पे देखिए तो अब ये इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख लिया और ये भी स्टेप चेंज है तो u लिख लिया। किस पॉइंट पे चेंज है? 1 पे है, तो इसको t-1 लिख लेंगे, t-1 लिख लेंगे। अगेन देखिए यहाँ पे देखिए डाउन आया तो साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। कितने से डाउन आया? 6 से, तो यहाँ पे 6 लिख लिया। किस पॉइंट पे हुआ है? 2 पे, तो ये क्या हो जाएगा? u t-2 होगा। अगेन देखिए तो यहाँ पे अप गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे और किस पॉइंट पे हुआ है? कितना एम्पलीट्यूड है? 2 है, तो 2 लिख लिया। स्टेप चेंज है, किस पॉइंट पे? 3 पे, तो इसको लिख लिया u t-3। तो इस तरह से ऐसे सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है? तो ऐसे हम ऐसे यूनिट स्टेप सिग्नल को लिखते हैं, ठीक है? अब चलिए कुछ और चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। सपोज़ करिए कोई सिग्नल दिया है। अगेन सपोज़ करिए क्वेश्चन में सपोज़ करिए ये एक सिग्नल है जिसका एम्पलीट्यूड A दिया है। ये सिग्नल ft है, इसका एम्पलीट्यूड A दिया है, एक डीसी सिग्नल है। अब इसको हम यूनिट स्टेप में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हमको लिखना है राइट इन फॉर्म ऑफ स्टेप सिग्नल। स्टेप सिग्नल के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है? तो देखिए सबसे पहले इस सिग्नल को हम कैसे बनाएँगे? तो देखिए यहाँ पे मैं अलग से यहाँ पे बना रहा हूँ इसको। तो ये सपोज़ करिए आपका वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है? यहाँ पे मैं 2 सिग्नल बनाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखिए, अगर मैं AUT बनाऊँ, AUT, तो AUT आपका कैसा बनेगा? AUT आपका ऐसा बनेगा, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? A होगा, ठीक है? जिसका एम्पलीट्यूड A होगा, ठीक है?
सपोज करिए इसका एम्पलीट्यूड ए है, ठीक, ये ए यू टी हो गया। अगर मैं ए यू माइनस टी इसमें ऐड कर दूं, अगर इसमें, अगर सब, अब देखिए ए यू टी का मतलब क्या है, ए यू टी का मतलब है कि इसका एम्पलीट्यूड ए है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, ये टी एक्सिस है और ये टी बराबर जीरो है, तो टी ग्रेटर देन जीरो तो इसका एम्पलीट्यूड ए है और जीरो होगा फॉर टी लेस देन जीरो, ठीक है। अगर मैं इसी को ए यू माइनस टी करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, आ, ये क्या हो जाएगा, सिग्नल फोल्ड हो जाएगा अबाउट 180 डिग्री एक्सिस, ठीक है, लेफ्ट साइड में फोल्ड हो जाएगा। अगर लेक्चर 1 आपने देखा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोल्ड कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्केलिंग किया माइनस टी से, ठीक है, तो सिग्नल आपका फोल्ड हो गया माइनस टी से, सॉरी, ये यहाँ तक ए रहेगा और इसके बाद से जीरो होगा। ऐसा क्यों होगा, देखिए ऐसा क्यों होगा, अगर सपोज करिए मैं इसको जेड मान लूँ, माइनस टी को जेड मान लूँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए यू, ए यू जेड लिखेंगे। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ इसको। तो ए होगा एम्पलीट्यूड फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो और जीरो होगा फॉर जेड लेस देन जीरो, और जेड की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस टी है, दैट इज माइनस टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो बोथ साइड में अगर माइनस टी से गुणा करेंगे तो ये टी होगा, इनक्वालिटी चेंज हो गई तो टी लेस देन जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, माइनस टी लेस देन जीरो होगा, तो माइनस बोथ साइड में माइनस वन से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टी ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब क्या होता है, जब टी लेस देन जीरो है तो इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, तो ये टी ग्रेटर, ये टी इक्वल टू जीरो वाला पॉइंट है, और ये जो एक्सिस है ये क्या है, टी लेस देन जीरो है, ठीक है, और ये आपको वाला एक्सिस क्या है आपका, टी ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, यहाँ पे जीरो है, और ये एम्पलीट्यूड क्या है, ए है। अब इन दोनों सिग्नल को अगर हम ऐड कर दें, अगर इन दोनों सिग्नल को हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जो डीसी सिग्नल है वही तो मिलेगा। देखिए कैसे, अगर मैं इन दोनों सिग्नल को ऐड कर दूं, सपोज करिए मैं इन दोनों सिग्नल को ऐड कर देता हूं, यहाँ पे अलग से, सॉरी कलर मैं दूसरा ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों सिग्नल को ऐड कर रहा हूँ, दैट इज यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो पहला सिग्नल है, थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर ले रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए यू टी और प्लस कर रहा हूँ ए यू माइनस टी, ये तो ए यू टी हो गया, और ये जो सिग्नल है ये क्या है, ए यू माइनस टी है। इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो देखिए फॉर टी लेस देन जीरो पर इसका एम्पलीट्यूड ए है और ये जीरो है, तो ए प्लस जीरो करेंगे तो क्या आएगा, फॉर टी लेस देन जीरो पे ए प्लस जीरो करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए आएगी, और ये आपका टी बराबर जीरो है और ये टी एक्सिस है, तो लेस देन जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, लेस देन जीरो पे इसका एम्पलीट्यूड क्या आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ पे यहाँ तक इसका एम्पलीट्यूड क्या आया, ए आया, ठीक है। और ग्रेटर देन जीरो पे भी देखिए तो ये ए है और ये जीरो है, इनको ऐड करेंगे तो भी क्या आएगा, ए आएगा, इनको भी ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ए ही आएगी। तो हमको वही डीसी सिग्नल मिल गया ना, वही डीसी सिग्नल मिल गया, दैट इज एफ ऑफ टी हमको मिल गया। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि ये एफ ऑफ टी को हम कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब जो एफ ऑफ टी होगा, एफ ऑफ टी होगा वो क्या होगा, ए यू टी प्लस ए यू माइनस टी होगा, दैट इज हम यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे और इसको लिख सकते हैं यू टी प्लस यू माइनस टी। तो यहाँ से आपको सीखने को क्या मिला कि इसका मतलब अगर दो यूनिट स्टेप फंक्शन, अगर एक में नॉर्मल सिग्नल यू टी है और उसमें एक टाइम में रिवर्सल हुआ है, तो हमको उनको ऐड करने पे कौन सा सिग्नल मिलेगा, डीसी सिग्नल मिलेगा, उनको ऐड करने पे हमको क्या मिलेगा, एक डीसी सिग्नल मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फंक्शन क्या, ठीक है, सिग्नम फंक्शन है। नेक्स्ट है सिग्नम फंक्शन। सपोज करिए सिग्नम टी, सिग्नल को हमें डिफाइन करना है, सिग्नम टी को, तो सिग्नम टी को कैसे डिफाइन करेंगे उसको देख लेते हैं। सिग्नम टी, तो बेसिक डिफिनीशन क्या होती है सिग्नम टी का, बेसिक जो डेफिनेशन होती है, सिग्नम टी इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है वन फॉर टी लेस देन जीरो, और फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू जो होती है माइनस वन होती है। तो अगर बेसिक रिप्रेजेंटेशन इसका देखा जाए, इस सिग्नल का, तो कैसे दिखाएंगे,
देखिए सपोज करिए ये आपका टी एक्सिस है और ये आपका कौन सा फंक्शन है, सिग्नम टी। तो फॉर टी लेस, ये आपका टी ग्रेट टी इक्वल टू जीरो है, तो ये जो एक्सिस है ये क्या है, टी ग्रेटर देन जीरो है। और ये कौन सा एक्सिस है, टी लेस देन जीरो है, टी लेस देन जीरो है। ठीक है, तो इसको दिखाना हो तो फॉर टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, वन है। तो फॉर टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, वन है, तो यहाँ पे हमने वन नोट कर लिया। और फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन है। तो फॉर टी ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन है। तो इसका एम्पलीट्यूड यहाँ पे हम नोट कर लेंगे, माइनस वन है। अब इन दोनों सिग्नल को हम क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, तो अगेन ये t बराबर जीरो पे ये सिग्नल क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अगेन एज पर गिब्स फिनोमिना, अगेन एट t बराबर जीरो पे एज पर गिब्स गिब्स फिनोमिना हम क्या लिखेंगे, तो t के पहले इसका एम्पलीट्यूड क्या है, वन है, और t के बाद इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस वन है। तो इनका एवरेज क्या होगा, वन प्लस माइनस वन डिवाइड बाई टू, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। तो एज पर गिब्स फिनोमिना अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि t बराबर जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो जीरो होगी। ठीक है, और लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू वन होगी, और ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस वन होगी। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब इस पे एक एग्जांपल करते हैं। सपोज करिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में दिया है कि एफ टी इक्वल टू सिग्नम फोर माइनस टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, फोर माइनस टी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सेम प्रोसीजर है, सेम प्रोसीजर है। अगेन हम क्या करेंगे, देखिए अगेन हम इसको जेड मान लेंगे, अगेन इसको हम क्या मान लेंगे, जेड मान लेंगे। तो हम इसको क्या लिखेंगे, सिग्नम जेड। और हमको पता है हम इसको यहाँ पे वन लिखेंगे फॉर जेड लेस देन जीरो, और इसकी वैल्यू जीरो होगी एट जेड इक्वल टू जीरो। और माइनस वन होगी फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो, और जेड की वैल्यू क्या है, फोर माइनस टी, दैट इज लेस देन जीरो। ठीक है, अब बोथ साइड में हम माइनस टी से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टी माइनस फोर इज ग्रेटर देन जीरो, दैट इज टी ग्रेटर देन फोर आया। तो यहाँ पे क्या होगा, फोर माइनस टी इक्वल टू जीरो होगा, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या आएगी, फोर आएगी। और जेड ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या हो गया, ये टी लेस देन टी लेस देन फोर आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, कि जब टी की वैल्यू ग्रेटर देन फोर होगी तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, वन आएगा। और टी लेस देन माइनस फोर होगा तो इसका एम्पलीट्यूड क्या आएगा, माइनस वन आएगा। तो इसको प्लॉट कर लेते हैं, यही क्वेश्चन में हमसे पूछा है, इसको प्लॉट कैसे करेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए ये आपका टी है, और आपको यहाँ पे एफ टी प्लॉट करना है, एफ टी आपको प्लॉट करना है। ठीक है, तो इसको प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे t बराबर फोर। तो सपोज करिए ये t बराबर फोर है, तो इधर वाला ये क्या होगा, t ग्रेटर देन फोर, t ग्रेटर देन फोर पे इसकी वैल्यू क्या है, t ग्रेटर देन फोर पे इसकी वैल्यू वन है। ठीक है, तो यहाँ पे t ग्रेटर देन फोर पे इसकी वैल्यू ये वन हो गई। ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड वन है। और t लेस देन फोर पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, माइनस वन है। तो सपोज कर लीजिए t लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, ये एम्पलीट्यूड क्या हो गया, माइनस वन हो गया। अब इनको क्या करेंगे, मिला देंगे, यहाँ से इस वाले पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये जो एक्सिस है आपका, ये क्या है, t बराबर फोर पॉइंट है। तो सिग्नल टीम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फंक्शन, चलिए रैम फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। रैम रैम फंक्शन, रैम फंक्शन इसको बेसिकली आर टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है टी इंटू यू टी, टी इंटू यू टी। ठीक है, तो ये होता है आपका रैम फंक्शन। देखिए इसको बेसिक डेफिनेशन क्या है, जो उसको देख लेते हैं। बेसिक डेफिनेशन देखिए, आर टी को हम लिखते हैं यहाँ से टी इंटू यू टी। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी इंटू यू टी। आपको पता है यहाँ पे डिफाइन होता है, ये वन होता है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, और ये जीरो होता है फॉर टी लेस देन जीरो। तो यहाँ से अब टी का हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी फॉर टी ग्रेटर देन जीरो, और जीरो हो जाएगी फॉर टी लेस देन जीरो। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हो गया, आर टी की वैल्यू क्या है, वन इंटू टी है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। और ये जो वन है ना, इसके स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को।
ठीक है। तो इसका मतलब आर टी का जो स्लोप होता है वो 1 होता है। कैसे भी, जैसे मान लीजिए ये आर टी है, ठीक है, आर टी इक्वल टू क्या है, टी है, फॉर टी ग्रेटर देन जीरो। अब इसका स्लोप बताना है तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन ही तो करेंगे, डी आर टी बाई डी टी ही करेंगे ना। इसका स्लोप क्या आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ से इसका आपका स्लोप क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसको देख लेते हैं। तो देखिए इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये आपका हो गया टी एक्सिस और ये आपका है आर टी, ये आपका टी बराबर जीरो वाला पॉइंट, ठीक है। तो देखिए टी लेस देन जीरो पे इसका वैल्यू क्या है, जीरो है। तो हम क्या करेंगे, फॉर टी लेस देन जीरो पे इसकी वैल्यू हम जीरो बना लेंगे। और ग्रेटर देन जीरो पे इसकी वैल्यू क्या है, इसका स्लोप क्या है, 1 है। ग्रेटर देन जीरो पे यहाँ पे स्लोप क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका जो ये स्लोप हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। और इसके पहले स्लोप क्या है, जीरो है। तो यहाँ पे देखिए जो रैंप सिग्नल होता है इसमें शार्प चेंज नहीं होता है, तो जो सिग्नल है धीरे धीरे ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है सिग्नल में, शार्प चेंज नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब जब ग्रेजुअल इंक्रीज होगा तो जो सिग्नल होगा उस सिग्नल को हम क्या बोलेंगे, रैंप सिग्नल बोलेंगे। अब देखिए अगर सपोज करिए क्वेश्चन में दे दे कि ऐसा कोई ग्राफ दे दे और आपको बनाना हो कि इसको हम फंक्शन एफ टी को कैसे, इस आर टी को कैसे लिखेंगे, तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है कि ये टी बराबर जीरो पॉइंट को आप मार्क कर लीजिएगा और ये आपका ये फाइनल स्लोप है और ये आपका क्या है, इनिशियल स्लोप है। तो फाइनल स्लोप माइनस इनिशियल स्लोप करेगा, दैट इज 1 माइनस जीरो। और ये चेंज कहाँ पे हो रहा है, टी बराबर जीरो पे। और ये जो सिग्नल है ये कौन सा सिग्नल है, रैंप सिग्नल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज है, तो हम आर लिखेंगे और टी माइनस जीरो लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर टी आ जाएगा। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन में इस तरह से भी दिया है तो भी हम लिख सकते हैं, और रैंप सिग्नल को कैसे डिफाइन किया वो भी मैंने बता दिया है, ठीक है। अब देखते हैं और कुछ इस पे। अगर सपोज करिए यहाँ पे 4 इंटू आर टी लिखा होता है तो क्या मतलब है, तो हम 4 इंटू इसको क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते हैं, दैट इज 4 टी। और यू टी को हम क्या लिखेंगे, 1 फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और जीरो फॉर टी लेस देन जीरो, दैट इज ये क्या हो गया, 4 टी हो गया, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, टी ग्रेटर देन जीरो और ये जीरो रहा, टी लेस देन जीरो। तो इसका मतलब इस बार इसका स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया। इसका स्लोप कितना आ गया, 4 आ गया। इसका मतलब अगर हम इसको दिखाएं एक्सिस पे तो ये कैसे दिखेगा, अगर इसको हम एक्सिस पे दिखाएं तो अभी अब इसका स्लोप क्या हो गया, 4 हो गया। तो ये इसका सपोज 4 है फॉर टी ग्रेटर देन जीरो और जीरो है फॉर टी लेस देन जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो पे ये टी एक्सिस है और ये आपका 4 आर टी का मैंने वेवफॉर्म प्लॉट किया जिसका ये स्लोप क्या है, स्लोप 4 है। इससे कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई सिग्नल आर टी है इसका मतलब यहाँ पे 1 इसका क्या है, छिपा है। तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 आर टी है तो इसका मतलब ये 4 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका स्लोप रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब अगर इन जनरल ए आर टी है तो इसका मतलब इसका स्लोप क्या होगा, ए होगा। इसका स्लोप क्या होगा, ए होगा, ठीक है। इसका स्लोप ए होगा। चलिए एक और शिफ्टेड फॉर्म का देख लेते हैं रैंप सिग्नल कि अगर सपोज करिए क्वेश्चन में दिया हो, क्वेश्चन में आपका दिया हो आर आर टू टी प्लस आर टू टी प्लस 10 दिया हो, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो अगेन वही प्रोसीजर, हम क्या करेंगे, इसको हम z मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, z मान लेंगे, दैट इज z इक्वल टू 2t+10। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आर जेड। अब आर जेड का मतलब क्या हो गया, अब ये z का फंक्शन है, इसका मतलब ये z का फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये आपका फंक्शन क्या हो गया, z का फंक्शन हो गया, दैट इज ये आपका हो गया z यू जेड। जैसे आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते थे क्योंकि वो टी का फंक्शन था। अब ये जेड का फंक्शन था तो हम क्या लिखेंगे, जेड इंटू यू जेड लिखेंगे। या हम इसको लिख सकते हैं जेड इंटू, अब यू जेड को कैसे डिफाइन करेंगे, ये 1 होगा इसकी वैल्यू फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो और जीरो होगी फॉर जेड लेस देन जीरो। अब अगेन हम जेड को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जेड होगा, ये जीरो रहेगा फॉर जेड ग्रेटर देन जीरो और जेड लेस देन जीरो। अब जेड की वैल्यू कितनी है, 2t+10 है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे पुट अप कर देंगे। तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से देख लीजिए जेड की वैल्यू क्या है, 2t+10 और यहाँ पे जीरो, और ये टू जेड की वैल्यू 2t+10
फॉर ग्रेटर देन 0 तो t की वैल्यू क्या आएगी, t ग्रेटर देन -5 आएगा। सिमिलरली ये क्या होगा, 2t+10 इज लेस देन 0, यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, t लेस देन -5 होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर t लेस देन 5 इस सिग्नल की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और फॉर t ग्रेटर देन 5 -5 इसकी वैल्यू क्या होगी, 2t+10 होगी। ठीक है, 2t+10 होगी। और यहाँ पे इसका स्लोप कितना है, देखिए ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन एफ टी, सपोज ये फंक्शन एफ टी इक्वल टू आर r2t+10 दिया है, तो इसकी वैल्यू आ रही है 2t+10, तो इसका स्लोप क्या होगा, ये mx+c का फॉर्म हो गया ना, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप कर रहा है। या स्लोप को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डी एफ टी बाई डी टी करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो इसका मतलब ये क्या है, आपका स्लोप है। तो सिग्नल का स्लोप कितना होगा, 2 होगा। तो इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है, सिग्नल को भी प्लॉट कर लेते हैं। तो देखिए इस सिग्नल को प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्लॉट कर ले रहा हूँ। ये है आपका टी एक्सिस, और सपोज ये एफ टी हमको यहाँ पे प्लॉट करना है, ये टी बराबर 0 है। अब हमको मार्क कर लेना है टी बराबर -5। तो सपोज करिए टी बराबर -5 है, टी बराबर -5 है। तो अब देखिए यहाँ से टी लेस देन 5 पे इसकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो लेस देन 5 पे इसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, और ग्रेटर देन 5 पे इसकी वैल्यू क्या है, 2t+10 है, जिसका स्लोप कितना है, 2 है। तो सिग्नल ऐसे जा रहा है। तो ये जो लाइन की इक्वेशन है यहाँ पे, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, 2t+10 है, जिसका जो ये स्लोप है वो कितना है, 2 है। और ये किस पॉइंट पे कट करेगा, किस पॉइंट पे कट करेगा, यहाँ पे अगर t की वैल्यू यहाँ पे इसमें 0 पुट करेंगे इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 10 आएगी, दैट इज c की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से ये सिग्नल को हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे बेस्ड, रैम सिग्नल पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चन। मतलब अब रैंप और यूनिट स्टेप को मैं मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन में। ठीक है, रैंप और यूनिट स्टेप सिग्नल को दोनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ। सपोज करिए कोई सिग्नल है, वो कुछ इस तरह से दिया है, ये टी एक्सिस है आपका, और वो सिग्नल सपोज एफ टी दिया है। ठीक है, एफ टी सिग्नल जो दिया है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 0 दिया है। ठीक है, और ये इस तरह का कुछ सिग्नल ट्रायंगुलर के फॉर्म में दिया है। ठीक है, और सपोज करिए इसका जो एम्पलीट्यूड है यहाँ से, ये 1 है, ये t=0 है, और ये 1 है। हमको इस सिग्नल को लिखना है कि एफ टी किस मतलब एफ टी की वैल्यू क्या होगी, रैंप और स्टेप के फॉर्म में। रैंप और स्टेप क्यों आएगा, क्योंकि इसमें देखिए रैंप सिग्नल भी आया और स्टेप आया। कैसे है देखिए, यहाँ पे इस देखिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ से चलेंगे, ऐसे चलते जाइए। ठीक है, अब देखिए एट टी बराबर 0 पे ग्रेजुअल चेंज आया। तो यहाँ पे चेंज आया, टी बराबर 0 पे कैसा चेंज आया, ग्रेजुअल। ग्रेजुअल चेंज आता है तो इसका मतलब कौन सा सिग्नल होगा, यहाँ पे रैंप सिग्नल होगा, रैंप सिग्नल से रिप्रेजेंट आएगा। अब देखिए यहाँ पे चलते गए, चलते गए, अब यहाँ पे देखिए तो शार्प चेंज आया है, शार्प चेंज, मैं उसको अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए तो ये शार्प चेंज आया है, शार्प चेंज, तो ये कौन सा सिग्नल होगा, और शार्प चेंज कहाँ पे आया, यहाँ पे शार्प चेंज। तो ये शार्प चेंज जहाँ पे आता है वो कौन सा सिग्नल होता है, स्टेप सिग्नल, स्टेप सिग्नल। ठीक है, तो देखिए अब इसका तरीका क्या है, हम रैंप सिग्नल को लिखना है तो हम सबसे पहले उसके स्लोप को लिखेंगे। तो यहाँ से देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 1 है, और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसका स्लोप यहाँ से निकालेंगे तो स्लोप क्या आएगा, 1/1 कितना होगा, 1 होगा। और ये एक्स एक्सिस पे तो इसका स्लोप क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगेन यहाँ पे देखिए तो ये स्लोप, यहाँ पे दो चीज हुआ है। ये जो स्लोप है, यहाँ पे यहाँ पे स्लोप 1 है, फिर 7 चेंज आया, फिर इसका स्लोप क्या हो गया, 0 हो गया। तो एट टी बराबर 1 पे देखिए तो स्लोप क्या हो रहा है, 1 से 0 हो रहा है। और फिर यहाँ पे 0 से 1 हुआ, और यहाँ से 1 से 0 हुआ। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो स्लोप का डिफरेंस होगा 1 - 0 होगा, और यहाँ पे जो स्लोप टी लेस देन 1 पे स्लोप क्या है, 1 है, और ग्रेटर देन 1 पे स्लोप क्या है, 0 है। तो यहाँ पे जो स्लोप का डिफरेंस है टी बराबर 1 पे 0 - 1 है, दैट इज -1। तो इस फंक्शन को अब लिखते हैं। तो यहाँ पे हम एफ टी को लिखेंगे, यहाँ पे हम एफ टी को कैसे लिखेंगे, एफ टी इक्वल टू, अब देखिए पहले तो देखिए तो ये रैंप फंक्शन है,
पहले स्लोप का डिफरेंस लीजिए, तो ये 1 माइनस 0 हो गया, और ये रैंप सिग्नल है तो हम आर लिखेंगे और फिर टी लिख लीजिए, और ये किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 0 पे, तो टी माइनस 0 हो गया। ठीक है, इसके बाद देखिए तो एट टी बराबर 1 पे शार्प चेंज आया है, और शार्प चेंज डाउन आया है, डाउन आया है इसका मतलब माइनस होगा, और ये स्टेप सिग्नल है तो हम यू लिखेंगे। और ये डाउन कितने से आ रहा है, ये 1 है, ये 0 है, तो इसका मतलब डाउन कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस हो गया। डाउन आने का मतलब, ये डाउन आने का मतलब माइनस हो गया, और ये किस पॉइंट पे आ रहा है, ये -1 हो गया, डाउन का मतलब ये -1 हो गया, यू, और किस पॉइंट पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, तो यू टी -1 होगा। ठीक है, यू टी -1। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्लोप था 1 से क्या हो गया, स्लोप यहाँ पे स्लोप 0 हो गया, दैट इज स्लोप में चेंज कितना आया, 0 -1 का। तो यहाँ पे अगेन प्लस लिखेंगे, 0 -1 करेंगे, और ये रैंप फंक्शन होगा, क्योंकि जो ये सिग्नल में जो चेंज हुआ है उसके स्लोप में 1 से 0 हुआ है। ठीक है, और किस पॉइंट पे हुआ है, 1 पे, तो लिखेंगे आर टी -1। इस तरह से इस सिग्नल को हम लिखेंगे। ठीक है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो इजिली आपको समझ में आ जाएगा। तो ये कैसे हो जाएगा, आर टी माइनस यू टी -1 माइनस आर टी -1। तो इस तरह से ये वाला सिग्नल लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से ये वाला सिग्नल लिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं, इस पे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। सपोज करिए एक सिग्नल है, सपोज करिए एक सिग्नल है, और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, ये, और इसके बाद से इसकी वैल्यू 0 है, इसके पहले भी इसकी वैल्यू 0 है सपोज, और ये t है, और ये सपोज ये फंक्शन एफ टी है, इसको हमको रिप्रेजेंट करना है। सपोज ये -2 है, ये 0 है, और इसका एम्पलीट्यूड जो है -4 है। ठीक है, -4 है, तो इसको हमें लिखना है। तो अगेन हम क्या करेंगे, अगेन हम यहाँ से चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, इसका मतलब t बराबर -2 क्या है, रैंप सिग्नल है। अब इसका स्लोप देखिए, ये स्लोप निगेटिव जा रहा है। ठीक है, स्लोप निगेटिव है, तो इस यहाँ से यहाँ तक देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, 4 है, और ये 2 है, तो इसका स्लोप कितना आ गया, 4/2। स्लोप कितना आ गया, निगेटिव स्लोप है, क्योंकि निगेटिव एक्सिस में जा रहा है, तो ये स्लोप कितना आएगा, -2 आएगा। ठीक है, -2 आएगा स्लोप। ठीक है, और यहाँ पे अगेन देखिए तो शार्प डाउन हुआ, मतलब यहाँ से आप ग्रेजुअल चेंज हुआ, फिर आपका शार्प डाउन हो रहा है, डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये स्टेप सिग्नल है, और इसका एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, तो इसका जो स्टेप सिग्नल लेंगे वो निगेटिव लेंगे, और किस पॉइंट पे हो रहा है, 0 हो रहा है। और जो ये स्लोप है अगेन क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे स्लोप क्या है, 0 है, तो स्लोप में यहाँ पे चेंज कितना आ रहा है, -2 -0 का, दैट इज -2 का। और यहाँ पे स्लोप का चेंज कितना आ रहा है, अगर यहाँ पे स्लोप का चेंज देखें तो 0 -½ -2 करेंगे, तो ये कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अब इसको लिख लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे पहला चेंज आया माइनस -2 पे, तो इसका स्लोप कितना है, -2, और किस पॉइंट पे आया, -2 पे, तो आर टी -½ -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, t+2 हो जाएगा। और देखिए ये अप साइड है तो ये क्या होगा, प्लस होगा, और कितना एम्पलीट्यूड का चेंज आ रहा है, साथ चेंज आ रहा है 4 का, तो +4 हो गया, और किस पे हो रहा है, 0 पे हो रहा है, तो यू टी -0 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए तो ये पहले यहाँ पे -2 का स्लोप था, और यहाँ पे 0 हो गया, तो यहाँ पे टोटल चेंज कितना आया, +2 का। ठीक है, तो +2 लिख लिया, आर तो किस पॉइंट पे चेंज हो रहा है, 0 पे, तो t -0 लिख लेंगे। तो यहाँ से इस सिग्नल को कैसे लिखेंगे, -2 आर t+2 प्लस 4ut, सॉरी 4ut +2 RT। तो इस तरह से इस सिग्नल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट फंक्शन के बारे में आते हैं, इम्पल्स आर डेल्टा फंक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट फंक्शन है इम्पल्स, इम्पल्स आर डेल्टा फंक्शन। इम्पल्स फंक्शन देखते हैं। ठीक है, इम्पल्स फंक्शन के बारे में देख लेते हैं थोड़ा बहुत। तो देखिए जो बेसिकली इम्पल्स फंक्शन होता है उसको हम डेल्टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका बेसिक डेफिनेशन जो होता है, डेल्टी इक्वल टू, वो होता है, इसका एम्पलीट्यूड जो होता है अनडिफाइन होता है एट टी इक्वल टू 0, और 0 होता है फॉर टी नॉट लेस देन 0। इसका बेसिक रिप्रेजेंटेशन क्या होता है,
अगर इसको हम सिग्नल को रिप्रेजेंट करें तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो सपोज ये टी एक्सिस है और ये टी बराबर 0 है, ठीक है, और ये डेल्टी हमें फाइंड यहाँ पे लिखना है। तो इसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है एट टी बराबर 0 पे अनडिफाइन होता है, कि इसका एम्पलीट्यूड कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मतलब अनडिफाइन का मतलब इसका कोई भी, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है। इनफाइनाइट का मतलब 0 से इनफाइनाइट तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट इसका जो एरिया होता है इस सिग्नल का, इस सिग्नल का जो एरिया होता है ये 1 होता है। एरिया कहने का मतलब है कि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी अगर हम इस फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है, 1 आती है। एरिया का मतलब यही है, ठीक है। तो इस तरह से डेल्टा फंक्शन डिफाइन होता है, ठीक है। अब सपोज करिए, कोई क्वेश्चन दिया है डेल टी माइनस थ्री, डेल टी माइनस थ्री, और हमें फाइंड आउट करना है कि इस सिग्नल का लोकेशन कहाँ होगा और इसका एरिया कितना होगा, सिग्नल का एरिया कितना होगा, ठीक है। तो अगेन हम क्या करेंगे, इसको हम जेड मान लेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं डेल जेड। तो हम इसको लिखेंगे, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी फॉर जेड इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0। और जो जेड की वैल्यू है वो कितनी है, टी माइनस थ्री है, दैट इज डेल टी माइनस थ्री बराबर, अब इसकी वैल्यू यहाँ पे इनफाइनाइट है, पर टी माइनस थ्री इक्वल टू 0, यहाँ पे जेड की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। इसका मतलब सिग्नल का जो लोकेशन है वो टी इक्वल टू 3 है, और इसकी वैल्यू 0 होगी टी माइनस थ्री नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ठीक, तो इस सिग्नल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं इस सिग्नल को। अब ये सिग्नल कहाँ पे आ गया, सपोज करिए ये t बराबर 0 है, तो ये सिग्नल आपका शिफ्ट हो गया एट टी इक्वल टू 3 पे, सिग्नल शिफ्ट हो गया एट टी इक्वल टू 3 पे, और इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड अनडिफाइंड होगा एट टी बराबर 3 पे, ठीक। बट इसका एरिया कितना होगा, इसका एरिया कितना होगा, तो अगेन हम अगर इसको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी टी माइनस थ्री डी टी करेंगे तो इसका एरिया अगेन क्या आएगा, देखिए ये जो है ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है, तो ये सिग्नल इसी के बीच में, तो इस लिमिट के बीच में ही तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका मतलब इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, और इसका एरिया क्या होगा, 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा, ठीक है। इस सिग्नल का एरिया क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए थ्री डेल टी होता, अगर क्वेश्चन में थ्री डेल टी होता, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम इसको लिखेंगे थ्री इंटू डेल टी, दैट इज थ्री, और डेल टी को हम डिफाइन किए थे तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी फॉर टी इक्वल टू 0, और 0 होगी फॉर टी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इस सिग्नल को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये थ्री इंटू इन्फिनिटी इसकी वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी ही आएगी, थ्री इंटू 0 इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी, टी इक्वल टू 0 और टी नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिग्नल अगेन अनडिफाइन होगा एट टी इक्वल टू 0 पे। अगर हम इसके डेल्टा फंक्शन में एम्पलीट्यूड का भी मल्टीप्लाई करा दे किसी डीसी सिग्नल से, तो भी उसके एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आता, इसका मतलब ये हुआ। अगर हम इसका एरिया फाइंड आउट करें, एरिया इस सिग्नल का, तो अगेन ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी थ्री डेल टी होगा इंटू डी टी। अब यहाँ से थ्री बाहर करेंगे तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टी डी टी होगा। और इस सिग्नल को अगर हम रिप्रेजेंट करें, इस सिग्नल को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो ये टी इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट करेगा सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे टी इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू क्या है, टी इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड है, तो इस टी इक्वल टू 0 पे इसका एम्पलीट्यूड क्या है, अनडिफाइंड है, ठीक है। तो इसका एम्पलीट्यूड तो अनडिफाइंड है, दैट इज इन्फिनेटिव। और देखिए ये माइनस इन्फिनेटिव है, ये सपोज टी एक्सिस है, और ये प्लस इन्फिनिटी, तो ये सिग्नल जो टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका वैल्यू क्या आ गया, 1 हो गया, क्योंकि जो डेल्टा फंक्शन होता है उसका एरिया क्या होता है, 1 होता है। तो थ्री इंटू वन क्या आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब इस सिग्नल का एरिया क्या होगा, इस सिग्नल का एरिया 3 होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर कोई फंक्शन 1 इंटू डेल्टी है, इसका मतलब जो ये मल्टीप्लीकेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को। इसका मतलब इस सिग्नल का एरिया क्या होगा, 1 होगा, और इसका लोकेशन कहाँ पे होगा, टी इक्वल टू 0,
वैसे ही मैंने देखा कि 1 इंटू डेल टी माइनस 3 है, तो इसका मतलब अगेन इस सिग्नल का एरिया क्या है, इस सिग्नल का एरिया 1 है और सिग्नल का लोकेशन क्या है, सिग्नल का लोकेशन टी इक्वल टू 3 है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे 3 इंटू डेल टी करते हैं तो अगेन इसका लोकेशन टी इक्वल टू 0 पे अनडिफाइंड होगा और इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया इसका 3 होगा, एरिया इस सिग्नल का क्या होगा, 3 होगा, इस सिग्नल का एरिया 3 होगा, ठीक है। अगर सपोज करिए सिग्नल क्या हो जाए, अगर सपोज करिए सिग्नल में स्केलिंग हो जाए, सपोज करिए नेक्स्ट क्वेश्चन एफ टी इक्वल टू डेल टू टी है, अगर इसको हमें बताना कि सिग्नल का लोकेशन क्या है, सिग्नल का लोकेशन एंड एरिया हमको फाइंड आउट करना है सपोज, ठीक है। तो अगेन मैं क्या करूंगा, इसको जेड मान लूंगा, ठीक है। तो एफ टी इक्वल टू क्या हो गया आपका, डेल जेड हो गया। तो यहाँ से हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू अनडिफाइंड होगी फॉर जेड इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 0 होगी फॉर जेड नॉट इक्वल टू 0 पे, ठीक है। और जेड की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 2t मान रखी है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे एफ टी इक्वल टू डेल जेड की जगह 2t पुट कर देंगे, जेड की जगह हम क्या करेंगे 2t पुट कर देंगे, तो यहाँ से इन्फिनिटी होगी और यहाँ पे जेड की वैल्यू 2t इक्वल टू 0, तो अगेन यहाँ से t की वैल्यू क्या आई, 0 ही आई और यहाँ से 0 2t नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ से t नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब अगर हम स्केलिंग कर रहे हैं तो उस स्केलिंग से जो t का लोकेशन होगा वो चेंज नहीं होगा, बट एरिया पे क्या इफेक्ट आएगा, अगर हम इसको प्लॉट करें, एरिया को अभी देखते हैं, पहले इसको प्लॉट बना लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको प्लॉट करें, यहाँ पे इस सिग्नल को, सपोज ये सिग्नल हमने क्या माना था एफ टी और ये टी है, तो ये अनडिफाइंड है, एट टी इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी है, तो एट टी इक्वल टू 0 पे ये अनडिफाइंड है जिसकी वैल्यू क्या है, इन्फिनिटी है, इसका एम्पलीट्यूड अनडिफाइंड है। बट एरिया क्या होगा, अब एरिया हम कैलकुलेट करते हैं, क्या करते हैं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल टू टी डी टी। अब थोड़ा सा इंटीग्रेशन यहाँ पे थोड़ा सा लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं टू टी को सपोज करिए मैंने यू मान लिया, ठीक है, टू टी को यू मानेंगे, तो अब ये क्या है, लिमिट क्या है, टी बराबर माइनस इन्फिनिटी से टी बराबर प्लस इन्फिनिटी, तो अगर टी की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी रखेंगे, अगर टी बराबर हम यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी रखेंगे तो यू का लिमिट क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और जब टी का प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो टी का लिमिट क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। अगेन मतलब इसका लिमिट कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, यू का माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब इसको ये जो टू टी इक्वल टू यू है, इसको बोथ साइड हम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये आएगा टू डी यू बाई डी टी। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी इक्वल टू डी यू बाई टू आ जाएगी, ठीक है, डी टी इक्वल टू डी यू बाई टू। तो अब यहाँ से देख लीजिए, सॉरी, तो यहाँ से ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा इसका माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यू की वैल्यू है यू इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। अब डेल टू को हमने क्या माना है, यू माना है, तो ये डेल यू हो गया और डी टी की वैल्यू क्या है, डी यू बाई टू है, डी यू बाई टू है। इसका मतलब ये 1/2 बाहर हो गया और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी डेल यू डी यू होगा और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि इसका एरिया 1 होता है हमें पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ये क्या आ जाएगा, 1/2 इंटू 1 हो गया, तो इसका एरिया कितना आ रहा है, 1/2 हो रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, इससे कंक्लूजन ये निकला कि अगर सिग्नल में डेल्टा फंक्शन के सिग्नल में स्केलिंग हो रही है तो इस सिग्नल का जो एरिया होगा अगेन ये 1/2 हो जाएगा और सिग्नल डिफाइंड है अगेन एट टी इक्वल टू 0 पे ही। इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं। तो और देखिए एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, ये इसकी जो एरिया हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, मॉड लगाते हैं। तो इन जनरल जो डेल्टा फंक्शन को जो डिफाइन किया गया, अगर स्केलिंग कर जाए सपोज डेल ए टी, तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो होता है 1/mod ए डेल टी होता है। तो जहाँ पे 1/mod ए ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल इस पे बेस्ड, ठीक है, एक और लास्ट इस पे कॉन्सेप्ट रहेगा इस पे। सपोज करिए एफ टी इक्वल टू ए डेल ए टी प्लस बी के फॉर्म का सिग्नल आ गया,
तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो अगेन देखिए, इसको मैं क्या मानूंगा? अगेन z मानूंगा। तो इसको ये क्या लिख सकते हैं? a डेल इंटू जेड। तो यहाँ से अब इसको हम क्या लिखेंगे? डेल जेड को हमने डिफाइन किया इनफाइनाइट और जीरो, और इनफाइनाइट कब होगा? जब जेड की वैल्यू जीरो होगी, और जीरो कब होगा? जब जेड इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अब अंदर इसका a का मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू इन्फिनिटी a क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। a इंटू जीरो क्या होगा? a होगा। तो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन ये तो इन्फिनिटी रहा, ये जीरो ही रहा, और जेड की वैल्यू हमने क्या मानी है? ए टी प्लस बी इक्वल टू जीरो हो गया। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आई? t इक्वल टू माइनस बी बाई ए रहा। तो जब t इक्वल टू माइनस बी बाई ए का लोकेशन होगा, तो उस समय जो सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा वो अनडिफाइंड होगा। और जब ए टी प्लस बी की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज व्हेन t इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? जीरो होगा। तो अगर हम इस सिग्नल को रिप्रेजेंट करें, अगर हम इस सिग्नल को दिखाएं, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको देख लेते हैं। तो सपोज ये आपका ये टी एक्सिस है, और ये एफ टी हमें बनाना है। तो ये माइनस बी बाई ए, सपोज करिए ये वाला जो पॉइंट है ये माइनस बी बाई ए है, तो ये इसकी वैल्यू क्या? अनडिफाइंड है एट माइनस बी बाई ए पे। तो एट माइनस बी बाई ए पे इसकी वैल्यू क्या है? अनडिफाइंड है। बट एरिया क्या कितना होगा? क्या इसके शिफ्टिंग से एरिया चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। तो अगेन हम एरिया के लिए क्या करेंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव ए डेल ए टी प्लस बी से। तो यहाँ से ए अगेन बाहर आ जाएगा, इसको माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव यहाँ पे डी टी होगा, और डेल ए टी प्लस बी डी टी होगा। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से अगेन हम क्या करेंगे? यहाँ से इसको u मान लेता हूँ, दैट इज ए टी प्लस बी इक्वल टू यू। तो वो साइड अगर हम इंटीग्रेट करें विद रिस्पेक्ट टू टू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डी यू बाई डी टी होगी। तो यहाँ से डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी यू बाई ए आ जाएगी। डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डी यू बाई ए। और लिमिट स्टिल क्या रहेगी? माइनस इन्फिनेटिव से प्लस इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एरिया इसका देख लीजिए यहाँ से, ए माइनस इन्फिनेटिव टू प्लस इन्फिनेटिव, ये क्या हो गया? डेल यू हो गया, और इसकी वैल्यू क्या हो गई? डी यू बाई ए हो गई। तो यहाँ से एरिया इसका देख लीजिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, तो ये ए और ये वन बाई ए आया, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव डेल यू डी यू। इसका एरिया कितना आ रहा है? ए बाई स्मॉल है, और एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? मॉड लगाएंगे। तो इसका मतलब इस सिग्नल का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा? ए अपॉन मॉड आएगा। तो इस सिग्नल को हम अगर इन जनरल रिप्रेजेंटेशन करना हो इस सिग्नल का, कि अगर हमको लिखना है कि ए डेल ए टी प्लस बी को हम क्या लिखेंगे, तो ये कैसा होगा? ए अपॉन मॉड ए डेल टी प्लस बी बाई ए। दैट मीन जो सिग्नल का लोकेशन होगा एट बी टी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और इस सिग्नल का जो एरिया होगा वो कितना होगा? ए अपॉन मॉड ए होगा। ए अपॉन मॉड ए होगा। ठीक है। ए अपन मॉड होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर एक एग्जाम्पल लें, सपोज करिए थ्री डेल माइनस फाइव टी प्लस 25 है, और इस सिग्नल को हमको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस फाइव कॉमन लेंगे, तो थ्री डेल यहाँ से माइनस फाइव कॉमन लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा? टी माइनस फाइव होगा। ठीक है। तो अब देखिए, ये अब क्या हो जाएगा? ये माइनस फाइव क्या आ जाएगा? डाउन आ जाएगा, दैट इज थ्री बाई मॉड ऑफ माइनस फाइव डेल टी माइनस फाइव हो जाएगा। ठीक है। टी माइनस फाइव हो गया। ठीक है। टी माइनस फाइव हो गया। ओके। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से इसकी वैल्यू देख लीजिए, तो थ्री बाई फाइव डेल टी माइनस फाइव हो जाएगी। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे सिग्नल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। इस तरह से ऐसे सिग्नल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। देखिए, कुछ क्वेश्चन इस पे इंटीग्रेशन वाले आते हैं, उसको देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन इंटीग्रेशन वाले भी आते हैं। बट एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, एक और प्रॉपर्टी इस पे देख लेते हैं, डेल्टा फंक्शन पे कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक और प्रॉपर्टी देख लेते हैं। सपोज करिए एक सिग्नल है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एक्स टी है। अगर इस सिग्नल में हम मल्टीप्लाई कर दें, सपोज करिए डेल टू टी प्लस टेन का, टू टी प्लस टेन का
तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी सपोज। तो देखिए इसका बेसिक प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम बोले ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है, अब ये कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल है तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल होगा, मान लीजिए कि सिग्नल कुछ ऐसा है, ये कुछ भी हो सकता है, किसी भी शेप का हो सकता है, तो ये एक्स टी है। और ये इसको हम कैसे लिखेंगे, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एक्स टी इंटू टू, यहाँ पे इसको हम लिखेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे उस फार्मूले से, तो ये 1/mod 2 हो जाएगा, और डेल टी प्लस 5 हो जाएगा, डेल टी प्लस 5 हो जाएगा, डेल टी प्लस 5 हो जाएगा। इसका मतलब सिग्नल का जो लोकेशन हो गया टी बराबर -5 हो गया। अगर इसको हमें दिखाना हो, अगर इसको दिखाना हो तो देखिए, अगर मैं मान लीजिए ये जो सिग्नल है इसको मैं जीटी मान लूँ, इसको जीटी मान लूँ, तो अगर मैं यहाँ पे जीटी को प्लॉट करूँ तो ये टी इक्वल टू -5 पे प्लॉट होगा, टी इक्वल टू -5 पे प्लॉट होगा। तो इसका मतलब जो जीटी होगा ये टी इक्वल टू -5 पे इसको दिखाएंगे। तो सपोज करिए ये -5 है, ठीक है, ये -5 है, ठीक है, जिसका एरिया कितना है 1/2 है और इसका एम्पलीट्यूड अनडिफाइंड है। तो जब इन दोनों सिग्नल का हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से देखिए मैं उसको डॉटेड फॉर्म में दिखा रहा हूँ, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सिग्नल क्या करेगा, केवल इस पॉइंट पे जो एक्सटी सिग्नल है उसके केवल इस पॉइंट को सैंपल, मतलब इस पॉइंट को ही कट करेगा, मतलब इस एक्सटी का इस पॉइंट पे कितना एम्पलीट्यूड है बस उसको बता पाएगा, ठीक है। इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टी इक्वल टू -5 पे इस एक्सटी का जितना एम्पलीट्यूड होगा वही इसको क्या हो जाएगी, उस फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे एक्स को हमें टी की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, -5 इंटू 1/mod 2 डेल टी प्लस 5 इसका आंसर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए सपोज करिए एक्स टी इंटू, सॉरी, एक्स टी इंटू एक्स टी इंटू डेल टी है, इसका मतलब ये टी इक्वल टू 0 पे डिफाइंड है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा सिग्नल x0 इंटू डेल टी हो जाएगा, ठीक है। सपोज करिए कोई सिग्नल है एक्स टी और इसको मल्टीप्लाई टी माइनस टी नॉट से करेंगे, तो इस सिग्नल का लोकेशन टी इक्वल टू टी नॉट है, तो एक्स को हम डिफाइन करेंगे, जो एक्स का जो भी सिग्नल का एम्पलीट्यूड होगा एक्स टी नॉट पे उसको लिख लेंगे इंटू डेल टी माइनस टी नॉट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, इस तरह से हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, ठीक है। तो इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पे बेस्ड और कुछ क्वेश्चन देखते हैं। सपोज करिए सपोज करिए कोई क्वेश्चन है, सपोज एक क्वेश्चन है मैं ले रहा हूँ, सपोज करिए एक्स टी की जो वैल्यू है वो 3t² है, और हमसे फाइंड आउट करना है, फाइंड, सपोज क्वेश्चन में दे दिया एक्स टी इंटू डेल 2t+10 का क्या वैल्यू होगा, ठीक है। तो एज पर प्रॉपर्टी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स टी लिखेंगे और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 1/mod 2 डेल t+5 होगा, t+5 होगा। अब यहाँ से इसका लोकेशन क्या आएगा, t बराबर -5, तो यहाँ पे क्या हो गया x ऑफ -5 इंटू 1/mod 2 डेल t+5 हो गया। अब देखिए एक्स ऑफ टी की जगह हमें क्या पुट किया, -5, तो इस टी की जगह हम क्या पुट करेंगे, -5, तो ये एक्स इसकी वैल्यू कितनी है 3t² है, और टी की जगह -5 का स्क्वायर इंटू ये 1/2 डेल t+5 होगा, तो ये 25 होगा, या 75, दैट इज 75/2 डेल t+5 आएगा इसका आंसर, ठीक है। डेल t+5 इसका आंसर होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन इस पे जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इंटीग्रेशन वाले आते हैं। एक्चुअल में जो क्वेश्चन आते हैं, सपोज एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ अगेन, सपोज अगर ये क्वेश्चन है -∞ से ∞, सपोज एक सिग्नल है एफ टी इक्वल टू -∞ से ∞ 4 डेल 2t+3 dt की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सिग्नल को सिंप्लीफाई करेंगे, जो प्रॉपर्टी है, तो -∞ से ∞ 4, यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे 1/mod 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा t+3/2 dt। अब देखिए ये जो सिग्नल का लोकेशन है ये कितना है, t बराबर -3/2 पे। अब देखिए
-3/2। अगर एक्सिस में बनाऊं तो ये सपोज करिए ये t इक्वल टू 0 है और -3/2 यहाँ पे आएगा, और इसको हम इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करें, माइनस इंफिनिटी, मतलब ये माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। तो ये जो पॉइंट है, मतलब जो डेल्टा फंक्शन है एट इस पॉइंट पे जो डेल्टा फंक्शन है, यहाँ पे होगा कहीं डेल्टा, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। तो ये डेल्टा फंक्शन यहीं पे तो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब इसके लिमिट में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ से ये 4/2 तो बाहर हो गया, ये 4/2 माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी डेल्टा टी प्लस 3/2 dt हुआ। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, आगे इसके लिमिट में तो इसका एरिया क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फंक्शन के बारे में देख लेते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है आपका रेक्ट फंक्शन। नेक्स्ट है रेक्ट फंक्शन, रेक्टेंगुलर फंक्शन या रेक्ट फंक्शन, रेक्ट फंक्शन। तो देखिए रेक्ट फंक्शन बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रेक्ट फंक्शन को हम लिखते हैं ए रेक्ट टी बाई टाउ, और इसका बेसिक जो डेफिनेशन होता है उसको बोलते हैं कि जो इसका एम्पलीट्यूड एग्जिस्ट करेगा फॉर टी, जो ये टाउ है ये -τ/2 से +τ/2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। मतलब इस रेंज से अगर बाहर होगी तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो इसको बेसिक रिप्रेजेंटेशन इसका कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो इसका जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन डेल्टा का देख लेते हैं, तो ये टी हो गया, और हमको क्या प्लॉट करना है, ए रेक्ट टी बाई टाउ। तो यहाँ पे -τ/2 मार्क कर लेते हैं, और ये +τ/2 मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे इसकी वैल्यू ए रहेगी इतने रेंज में, और इसके बाद से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए इसका विड्थ कितना हो गया, t/2, और -t/2, तो इसका विड्थ कितना आ गया, टाउ आ गया, और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, ए है, ठीक है। सपोज करिए क्वेश्चन में दे दिया, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सपोज करिए क्वेश्चन में दिया है 10 रेक्ट रेक्ट t/20, इसको कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए अब इसको कंपेयर कर लेंगे ए रेक्ट t/टाउ से, ठीक है। इसको डिफाइन कैसे किया था कि इसकी वैल्यू जो होती है वो ए होती है फॉर टी -τ/2 से +τ/2, और 0 होती है अगर इस रेंज से बाहर है, अदरवाइज। तो इसका मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, 10 है, यहाँ से ए की वैल्यू 10 है, और τ/2, टाउ की वैल्यू की यहाँ से देखिए तो 20 है, तो 20/2 हो गया, दैट इज 10 हो गया। तो सिग्नल कहाँ से, -10 टू +10, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 है। तो इसको अगर हम बनाए यहाँ पे, अगर इस सिग्नल को यहाँ पे बनाए तो कैसा दिखेगा, उसको देख लेते हैं। तो देखिए ये सिग्नल एग्जिस्ट करेगा, सिग्नल जो एग्जिस्ट करेगा -10 टू +10, -10 टू +10, और इसके बाद जो सिग्नल होगा वो क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो ये आपका सिग्नल -10 टू +10 एट टी एक्सिस, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड कितना है, 10 है, ठीक है ना, इसका एम्पलीट्यूड 10 है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया 10 रेक्ट t/20 का। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इस पे, एक एग्जांपल सपोज करिए, अब इसमें स्केलिंग और शिफ्टिंग भी ऐड कर दे रहा हूँ। सपोज क्वेश्चन में एफ टी इक्वल टू दिया है 10 रेक्ट 10 रेक्ट, सपोज करिए 3t+9, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे 24 दिया है, 3t+9 डिवाइडेड बाई 24 दिया है। इसको हमें प्लॉट करना है सपोज। तो अगेन मैं क्या करूंगा, देखिए बेसिक जो रेक्ट फंक्शन होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, ए रेक्ट t/टाउ से, ऐसा लिखते हैं। तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, 3t+9 को मैं z मान लूंगा, 3t+9 को मैं क्या कर रहा हूँ, z इक्वल टू
3t+9 लिख रहा हूँ, तो इसको हम लिखेंगे रेक्ट z/24। तो देखिए ये ए हो गया, ए की वैल्यू 10 हो गई, और यहाँ से टाउ की वैल्यू कितनी आ गई 24। इसका मतलब टाउ/2 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस, सॉरी 24/2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसका मतलब इसको जब हम डिफाइन करेंगे तो ये कितना होगा, 10 होगा, और z जो एग्जिस्ट करेगा -τ/2, दैट इज -12 टू +12 एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज इसकी वैल्यू इसके रेंज से अगर बाहर है तो 0 होगी अदरवाइज। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, z की वैल्यू पुट कर देंगे, और z की वैल्यू क्या है, 3t+9 है। इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, छोटा कर रहा हूँ। तो यहाँ से देखिए, तो ये 10 होगा, और यहाँ पे -12, और यहाँ पे 3t+9, z की वैल्यू पुट कर दी, <12 0 अदरवाइज। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करते हैं, तो पहले ये जो मैंने यहाँ पे मार्क किया इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, -12 3t+9 को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो -9 जब इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, -21 3t। तो ये t ग्रेटर देन होगा -7 से, इसका मतलब ये इसको क्या लिख सकते हैं, t ग्रेटर देन -7। ये वाले को सॉल्व किया तो t ग्रेटर देन -7 है। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3t+9 लेस देन 12 है, तो यहाँ से 3t लेस देन 12 -9 करोगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, तो t की वैल्यू क्या आ गई, <1 आ गई। तो इसका मतलब जो t एग्जिस्ट करेगा -7 टू +1 to 7 एग्जिस्ट करेगा, दैट इज। तो यहाँ से अगर इनको कंबाइन करें तो t की कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करेगा, t ग्रेटर देन 7 लेस देन 1 तक ये एग्जिस्ट करेगा सिग्नल, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा इस रेंज में, इसका एम्पलीट्यूड होगा 10। तो इसको हम यहाँ पे दिखा देते हैं सिग्नल को कि कैसा दिखेगा। तो ये सपोज करिए ये 0 है, ये t=0 है, और ये t एक्सिस है, और हमको ये वाला सिग्नल यहाँ पे लिखना है, तो यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे -7 और ये 1, और इस सिग्नल को आप बना देंगे। तो इस रेंज में इसका एम्पलीट्यूड क्या दिखेगा, 10। इस रेंज में इसका एम्पलीट्यूड -7 to 1 एग्जिस्ट किया सिग्नल, और इसके बाद सिग्नल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, 10 होगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो सिग्नल था ये क्या था, 10 रेक्ट 3t+9/24, 3t+9 +24 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से इसको करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन देखते हैं, ट्रायंगुलर फंक्शन। नेक्स्ट जो फंक्शन है वो है ट्रायंगुलर 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 फंक्शन, ट्रायंगुलर फंक्शन, इसको देख लेते हैं। देखिए, जो ट्रायंगुलर फंक्शन होता है, बेसिकली जो ट्रायंगुलर फंक्शन होता है उसको ऐसे लिखते हैं, ए टी ट्रायंगुलर टी बाई टाउ, या अनदर रिप्रेजेंटेशन होता है कि इसको यहाँ पे ऐसे त्रिभुज बना देते हैं या ट्रायंगल बना देते हैं, और लिखते हैं टी बाई टाउ। और इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है वो होता है ए 1 - t डिवाइड बाई मॉड ऑफ, ये दोनों का मॉड होता है, ठीक है। और जो t एग्जिस्ट करता है -τ2 +τ एग्जिस्ट करता है, इसकी वैल्यू 0 होती है अगर इस रेंज के बाहर है, अदरवाइज, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका बेसिक जो रिप्रेजेंटेशन होता है सिग्नल का, इस सिग्नल का जो बेसिक रिप्रेजेंटेशन होता है उसको देख लेते हैं। सॉरी, इस सिग्नल को का बेसिक रिप्रेजेंटेशन जो होगा, सपोज करिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये जो सिग्नल होगा ऐसा दिखेगा, जिसका एम्पलीट्यूड ए होगा, और ये एग्जिस्ट करेगा -τ से +τ के बीच में, ठीक है। -τ से +τ के बीच में, इसका मैक्सिमा कहाँ पे आएगा, एट टी इक्वल टू, एट टी इक्वल टू 0 पे इसका मैक्सिमा आएगा, एट टी इक्वल टू 0 पे इसका मैक्सिमा आएगा, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पे इसका मैक्सिमा आएगा ए, ठीक है।
पर देखिए हमको अगर ये जब क्वेश्चन आएगा तो ये जीरो वाला पॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो जीरो वाला पॉइंट जो होगा इसका और इसका हमेशा एवरेज लेंगे। इसका जो लोकेशन होगा मतलब ये जो पीक पॉइंट का जो लोकेशन होगा, सॉरी, तो पीक पॉइंट लोकेशन लोकेशन अगर हमको क्वेश्चन में फाइंड करना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ये टाउ का रेंज होगा ना, ठीक है, जो टाउ होगा उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका जो पीक आएगा एट जीरो पे आएगा, तो इसलिए यहाँ पे जीरो पे आया। ये क्या मैं कहना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं, ठीक है। देखिए सपोज करिए क्वेश्चन है, सपोज करिए क्वेश्चन है, पहले तो एक इजी देख लेते हैं। जैसे अगर 15 ट्रायंगुलर t/20 है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे ए ट्रायंगुलर t/टाउ से। तो इसको, तो यहाँ से ए की वैल्यू यहाँ से कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी है, 15 है, और टाउ की वैल्यू यहाँ से देखिए तो 20 है। तो अगर हमको इसको रिप्रेजेंट करना हो, बनाना हो, तो ये कैसा दिखेगा, तो ये -20 और ये +20 और ए की वैल्यू आएगी, क्योंकि इनका एवरेज क्या होगा, जीरो होगा, तो ये जीरो पे दिखेगा, ठीक है। और यहाँ से इसको हम मिला देंगे, तो ऐसा ये दिखेगा सिग्नल, और इसके बाद से इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इस तरह से ये वाला सिग्नल दिखेगा। अगर दूसरा क्वेश्चन देखें, ठीक है, जिसमें स्केलिंग और शिफ्टिंग इंक्लूडेड हो, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको देख लेते हैं। सपोज करिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, और सपोज करिए गिवन क्वेश्चन में दिया है 10 ट्रायंगुलर 2t+5 डिवाइड बाई सपोज 25 है, ठीक है। इस सिग्नल को हमें बनाना है, ठीक है। तो अगेन हमको पता है कि जो बेसिक सिग्नल होता है ए ट्रायंगुलर t/टाउ होता है। इसका मतलब इस सिग्नल को हमको बनाना होगा इस फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, लेट हम 2t+5 को, ये जो 2t+5 है इसको मैं अगेन z मान ले रहा हूँ, तो इसको क्या लिखूंगा, 10 ट्रायंगुलर z/25। अब इसको तो हमें लिखना आता है, ठीक है। तो यहाँ से जो, अब देखिए ये t जो एग्जिस्ट करता है, अगर देखा जाए इसको जो डिफाइन करते हैं, जो यहाँ पे ट्रायंगल आता है वो कहाँ से कहाँ तक आता है, -टाउ से +टाउ में, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको z से रिप्रेजेंट किए हैं, अदरवाइज ये क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इन सिमिलर वे में अगर हम इसको दिखाएं इस तरह से, जैसे ये डिफाइंड हुआ है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसको ये दिखाएंगे कि जो ट्रायंगल आएगा वो z, अब ये टाउ हो गया, तो z -25 टू +25 के बीच में एग्जिस्ट करेगा, और z की वैल्यू हमने क्या मान रखी है, 2t+5, तो यहाँ से -25 इसको लिखेंगे 2t+5 <25। अब इन दोनों लिमिट को सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से देखिए -5 को इधर करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तो इसकी वैल्यू -30 होगी, और 2 से डिवाइड करेंगे तो t की वैल्यू कितनी आएगी, -30 आ जाएगी। सॉरी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 आ जाएगा ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 25 -5 -30, और डिवाइड बाई ये 2 करेंगे तो कितना आएगा, -15 आएगा। अब देखिए यहाँ पे इनको सॉल्व करते हैं, तो ये 5 इधर ट्रांसफर करोगे तो 25 -5 20 होगा, और 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसका मतलब जो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा, ये जो ट्रायंगल एग्जिस्ट करेगा t = -15 टू 10 एग्जिस्ट करेगा, और इसका जो पीक है, इस ट्रायंगल ट्रायंगल का पीक कितना है, 10 है। इस ट्रायंगल का जो पीक है वो 10 है, और जो पीक होगा, ये जो 10 कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा उसको देख लेते हैं। तो इनका जो एवरेज आएगा, मैंने बताया था, तो ये -15 प्लस जो 10 इनका एवरेज होगा, वही इस पीक का लोकेशन होगा। तो ये -5/2 दैट इज -2.5 इस ट्रायंगल का लोकेशन हो गया। तो अगर इस सिग्नल को हमें दिखाना हो, अगर इस सिग्नल को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे होगा उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल होगा, सपोज करिए ये t = 0 है, तो ये इसका पीक कहाँ पे आ रहा है, -2.5 पे इसका पीक कितना है, इसका पीक देखिए यहाँ से तो 10 है, तो ये 10 है, और ये एग्जिस्ट कहाँ से कर रहा है, -15 से +10 तक।
तो ये सपोज करिए -15 है और ये +10 है, ये +10 है। तो अब ये ट्रायंगल बनेगा क्योंकि ये ट्रायंगुलर फंक्शन है, तो उसको यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट बस मिला देंगे। मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, रेड कलर ले ले रहा हूँ, तो पॉइंट टू पॉइंट क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। और इस सिग्नल का देखिए तो जो पीक आया वो कितने पे आया, एट t इक्वल टू -2.5 पे, और इसके बाद से इस सिग्नल का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। इसके बाद से इस सिग्नल का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने बेसिक सिग्नल्स के बारे में पढ़ा। अभी जो सिंक फंक्शन है और सैम्पलिंग फंक्शन है वो बच गए हैं, उसको नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। तो देखिए अभी तक मैंने यूनिट स्टेप सिग्नल, रैंप सिग्नल और सिंक फंक्शन तो नहीं देखा, रैंप फंक्शन देख लिया, उस पर बेस्ड डेल्टा फंक्शन देखा। और अ, इस तरह से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए। तो अब आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। थैंक यू।